सभी को नमस्कार। आज का सेशन थोड़ा-सा काफ़ी हटके है और काफ़ी आज के सेशन के लिए मैं एक्साइटेड भी हूँ। कुछ अपना भी अनुभव शेयर करने के लिए और हो सकता है वो आपके अनुभव से भी मैच करे। जैसा कि आप जानते हैं जो आज का सेशन है कि जो हमारी लाइफ़ है, जो ज़िंदगी है, कि हम उसको सचमुच में जी रहे हैं या उसको जिए जा रहे हैं। ये तो हमारी टैगलाइन हुई, लेकिन ये एक ही टैगलाइन हमारी बहुत कुछ कहती है। जो हमारा जीवन है, हर आदमी उसमें कुछ ना कुछ अच्छा करना चाहता है, अच्छा दिखना चाहता है, अच्छा बनना चाहता है, लेकिन ये चाहने-चाहने में ही सारी ज़िंदगी निकल जाती है। और ज़िंदगी का जो अंतिम पड़ाव आता है, उसकी भी जो कहते हैं ना कि टाइम टेबल, डेट, अपॉइंटमेंट कुछ भी फिक्स नहीं होती। और एक समय के बाद जो हमारी एनर्जी लेवल होता है, जैसे जो हमारा 30 साल का एनर्जी लेवल होता है, जब हम 30 साल में होते हैं, उस टाइम पे कुछ और होता है। 35 साल में, 40 साल में फिर कुछ और बढ़ता है, अनुभव बढ़ता है, लेकिन एनर्जी लेवल फिर डाउन आने लगता है, 40 के बाद, 45 के बाद। फिर 50 की उम्र में फिर आप लोग बहुत सारी चीज़ों से बाहर आने की भी सोचते हैं। 55-60 पे आप लोग बिल्कुल अपने आप को समेट लेते हैं और रिटायरमेंट की तरफ चले भी जाते हैं और कंपनीज़ आपको रिटायर्ड भी कर देती हैं। लेकिन हम इस जो 30-35 साल के जो अनुभव को भी हम गेन कर लेते हैं इंडस्ट्रीज में। जैसे हम 25 साल की एज में जॉब स्टार्ट करते हैं या कुछ लोग 20 साल की एज में भी जॉब स्टार्ट करते हैं। 20 साल से लेके यदि 60 साल तक हम जॉब करते हैं तो लगभग 40 साल का एक्सपोजर एक्सपीरियंस हो जाता है मैक्सिमम। मिनिमम लोग 30 साल की एज में भी जॉब स्टार्ट करते हैं तो उनका अपना एक्सपीरियंस 30 एक साल के आसपास का हो जाता है। लेकिन जो वर्क वर्सेस लाइफ जो आपकी है, कि जो आपका अपना प्रोफेशन है, प्रोफेशन सबकी एक प्रायोरिटी प्राथमिकता होती है। लेकिन उसके अलावा भी जो आपकी लाइफ का बैलेंस है, जो मतलब कि संतुलन है। संतुलन किस चीज़ के लिए? यदि हमें अपनी ज़िंदगी में यदि हमने कुछ चीज़ों को संतुलित नहीं किया। संतुलित क्या होता है कि यदि जीवन में हमने भले ही आपने 10,000 की सैलरी से लेके 10 लाख महीने तक की सैलरी तक आपने गेन किया, या आपने उससे भी ऊपर की सैलरी गेन की, या आपने बिजनेस में भी 4 लाख 20 लाख या टर्नओवर से लेके आपने 20,000 करोड़ टर्नओवर तक, या 2,000 करोड़ टर्नओवर तक, मतलब किसी भी सर्टेन लेवल तक आपने बिजनेस में भी ग्रोथ की, या आपने जॉब में भी ग्रोथ की। किसी भी चीज़ का एक पैरामीटर हो सकता है, लेवल हो सकता है कि कहाँ से कहाँ तक आपने उस चीज़ को मैनेज किया। तो उस चीज़ को थोड़ा सा आप यदि देखें, सक्सेस आपने प्रोफेशन को अपने हिसाब से लेके गए, आपने अपने लेवल को ग्रो किया, आपने बहुत सारे लोगों को एम्प्लॉयमेंट भी दी, या आपने बहुत सारे लोगों को, क्योंकि जॉब में आपने मतलब बिजनेस में आपने बहुत सारे लोगों को मैनेज किया। लेकिन उसके साथ साथ यदि आपने अपने कुछ खास लोगों से, या अपने परिवार से, या अपने समाज से रिश्ते जो होते हैं, तो रिलेशंस होते हैं, भले ही चाहे हम कुछ भी कह लें कि रिश्ते नाते सब मतलब के होते हैं, सब चीज़ें होती हैं, सब चीज़ें होती हैं, लेकिन इस समाज में रह के ही आपको अच्छे बुरे के जो तालमेल होते हैं ना, कि अच्छे कर्म खराब कर्म, हम अपने अपने लिए सब कुछ करते हैं। लेकिन जब हमारे यदि अपने जीवन में, हमारे जीवन में जो हम संतुलन बोलते हैं ना, संतुलन क्या होता है? संतुलन में आपके कर्म आते हैं, आपका योगदान भी आता है, आपका कंट्रीब्यूशन भी आता है, आपका बहुत सारी चीज़ों को लेके एक इस तरह का पड़ाव आता है कि आपने अपनी लाइफ को किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट किया लोगों के प्रति। आपका त्याग भी होता है कि आपने कित त्याग की आपकी भावना कैसी रही, दूसरों के प्रति सेवा भाव क्या रहा, आपके अंदर पॉजिटिविटी कितनी रही, हेल्पिंग नेचर कितना रहा। आप अपने आप में भले ही चाहे कितने भी सक्सेस हैं, किसी भी लेवल तक आप गए हैं, लेकिन यदि आप दूसरों के प्रति वफादार नहीं हैं, दूसरों के प्रति ईमानदार नहीं हैं, दूसरों के प्रति दृढ़ संकल्प आपके अंदर नहीं है, या कुछ समर्पण की भावना नहीं है, कुछ त्याग आपके अंदर नहीं है, चाहे आप किसी भी लेवल पर हैं,
तो शायद वो लेवल आपका किसी मतलब का नहीं है। क्योंकि जब हम इस दुनिया के कुछ समय को पूरा कर लेते हैं और जब हम वो अंतिम पड़ाव के उस पे होते हैं ना, पायदान पे होते हैं, और वो पायदान किसी भी एज में आ जाता है। आजकल तो ऐसा भी नहीं है कि 60 65 70 साल की एज में ही आपको जाना है या 80 साल की एज में ही जाना है। आजकल तो 35 40 45 साल की एज में भी चले जा रहे हैं लोग। पता भी नहीं चल रहा है, हमारी सारी प्लानिंग, सारा बिजनेस, सारा हमारी जितनी भी प्लानिंग है सब धरी की धरी रह जाती है। लेकिन हम कभी मंथन नहीं करते और हम केवल दूसरों पे ही डाल के अपनी लाइफ को चलाना चाहते रहते हैं। लेकिन सही मायने में खुद से कुछ हम अच्छाइयाँ नहीं अपनाने को तैयार होते, अच्छे बनने को तैयार नहीं होते, और हम सचमुच में अपने व्यक्तित्व में नहीं जी पाते पूरी जिंदगी। हम धर्मिंदर हैं, जितेंद्र हैं, अमजद खान हैं, हम किस रोल में अपने आप को प्ले करते हैं यही नहीं हमको पता लगता। और वो जिंदगी के अंतिम चरण पे पहुंचने के बाद में केवल रिग्रेट करने तक का भी टाइम आपके पास नहीं होता। और रिग्रेट भी तो आदमी तब करेगा कि उसको पता हो कि उसको 2 दिन बाद अंतिम समय है या 1 दिन बाद अंतिम समय है। ये भी आपको प्री अपॉइंटमेंट या प्री डिटर्मिनेशन कहाँ होती है, नहीं हो पाती। तो जो भी आपकी लाइफ है, लाइफ के साथ साथ में जो आपकी रिलेशनशिप है, आपके प्रोफेशन से रिलेटेड हैं जो लोग, चाहे आपके फैमिली से रिलेटेड हैं, आपके परिवार से रिलेटेड है, आपके सगे संबंधी हैं, उनसे भी आपका एक लेवल का जुड़ाव, एक तालमेल होना बहुत जरूरी है। ऐसा जरूरी नहीं है कि किसी से हमें फायदा नहीं है तो हम किसी से बात ही ना करें या हम किसी का फोन ही ना उठाएं। यह भी कोई जिंदगी का पड़ाव नहीं है बेसिकली। ये तो फिर एक तरह से आप सेल्फ सेंटर्ड वाली जो लाइफ है, मैक्सिमम लोग उसी को जी रहे हैं आज के टाइम में, और उसको बहुत अच्छा मानते हैं, स्मार्ट वर्किंग मानते हैं, अपने आप को बहुत इंटेलेक्चुअल और समझदार मानते हैं। लेकिन लास्ट